1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इंसानी हिस्ट्री में चंद बड़े, आप समझ लें, फिजिक्स की फील्ड के लोग हुए हैं, उनमें से एक है। 1879 में ये पैदा हुए और 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स की फील्ड में, और 1955 में इनकी डेथ हुई। और इनका वो जुमला बड़ा मशहूर है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। रिलीजन आपको वो इल्म देता है जो नॉलेज ऑफ अनसीन, और वो जाहिर है कि रिवील्ड नॉलेज क्रिएटर की तरफ से आता है। दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो साइंस का इल्म, और रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म हो या एक्वायर्ड नॉलेज साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों लाजमो मलजूम है। तो रिलीजन विदाउट साइंस, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। रिलीजन साइंस के बगैर अंधी है। रिलीजन को समझने के लिए आपको साइंस समझनी पड़ेगी। इसलिए देख लें कुरान पाक में 1000 से ज्यादा आयात जो है ना, वो साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, जिसको हम साइंस के फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कह लें। अल्लाह ताला की कुदरत के यानी जो मज़ाहिर इस कायनात में फैले हुए हैं। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल इवेंट की। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसकी एक ही वजाहत है कि ये किसी की मर्जी से हो रहा है। साइंस सिर्फ फिजिकल लॉज के साथ डील करती है, जो कानून कुदरत है अल्लाह के बनाए हुए, उन्हीं लॉज को यूज करके साइंस ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम करती है। कोई लॉ खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो पाबंद है उसकी। अल्लाह ताला ने लॉ ऑफ बॉयंसी रखा है, कुव्वत उछाल, इसको साइंस यूज करती है, और उसकी बुनियाद के ऊपर बहरी जहाज जो है समुद्रों में चलते हैं और हवाई जहाज हवा में। लेकिन लॉ ऑफ बॉयंसी तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना, वो खत्म हो जाए अगर लॉ ऑफ बॉयंसी अगर अर्शिमीदस ने बताया तो उसने डिस्कवर किया है। अर्शिमीदस क्रिएटर नहीं है इस लॉ का, डिस्कवर करने वाला है। साइंस जब कोई चीज डिस्कवर करती है तो बाज़ औक़ात लोगों को ये वसवसा आता है साइंस ने कोई कारनामा कर लिया। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी कर रही है। सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक डिस्कवरी है, लेकिन इस कानून ने सूरज को पैदा नहीं किया। अंडे से चूजा निकलता है और फिर अंडे में ये तब्दीलियां आती हैं, साइंस उसको डिस्कवर करती है, लेकिन उन तब्दीलियों ने और उन लॉज ने अंडा नहीं बनाया, अंडा क्रिएटर ने बनाया। तो डिस्कवरी से हमेशा आप हर स्टेप अल्लाह की तरफ तय कर रहे होते हैं। तो ये कायनात अल्लाह ताला का फेल है और कुरान अल्लाह का कौल है। कौल और फेल में तजाद नहीं होता। अल्लाह ने जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कस किए हैं, वक्त के साथ साथ वो चीज़ें रिवील्ड हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमें खुदा की तरफ लेके जाती है। तो मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा था। 1879 में पैदा हुए, 1955 में फौत हुए। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स की फील्ड के अंदर। और फिजिक्स की फील्ड में इनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट ना इनसे पहले गुजरा है ना इनके बाद, बल्कि इन्होंने तो फिजिक्स का धारा ही बदल दिया। इनसे पहले तो लोग कंक्लूड कर चुके थे न्यूटन को, लेकिन इन्होंने आके जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा 1915 के अंदर, 1915 में, तो पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच गई। वो तो कहते हैं हम फिजिक्स कंक्लूड कर चुके हैं। फिजिक्स तो एक फिर बात आ गई थी, ये न्यूटनियन फिजिक्स और है और आइंस्टाइन की फिजिक्स। उन्होंने तो कई ऐसी चीजें जो लोग कंक्लूड कर चुके थे, अब वो हर बंदे की समझ से मतलब वो समझाना याद, मैं फिजिक्स पे तो लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आपको आज सिर्फ ब्लैक होल पे बात करूंगा। तो उन्होंने उस वक्त मैथमेटिकली ये चीज प्रूव की थी कि कायनात के अंदर, यानी उन्होंने देखा नहीं था, ये उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा मैस कंसंट्रेट कर जाए और उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो नेग्लिजिबल हो, तो उस मैस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, कुव्वत कशिश सकल, जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। ये मैं गिलास जब यहाँ से छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि जमीन इसे अपनी तरफ खींच रही है। तो उसकी एक ताकत है जिससे वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होती है। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा मैस कायनात में कहीं एग्जिस्ट करता हो
کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی، جس طرح ایک ورلٹیکس کرتا ہے۔ بلیک ہول ایک خلائی ورلٹیکس ہے، جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں، چکر کھا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کے کریج بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم۔ اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورلٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی، جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے۔ آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے، اسپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی۔ اور اسپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ۔ روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے، یوں 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، یعنی ایک طرف سے چلے واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے، تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے۔ اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں، یہ اتنے لاکھ نوری سال، وہ ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی 1 سال تک اسی رفتار سے چلتی ہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ وہ تو آپ میرا ہوئی اللہ والا لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 60، اس میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں۔ تو آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا۔ پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، آپ ہسٹری دیکھیں کرتے کرتے بہرحال 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں، وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے۔ تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی، اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے، جو پیچھے will of creator ہے، will of God ہے۔